हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन। आप देख रहे हैं मेडिसन मेडकोस। आज मैं बात करने जा रहा हूं बीमारियों से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में। चाहे वो कोरोना वायरस हो, वायरल इन्फेक्शन हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, किसी भी तरह की बीमारी हो जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपने आप इलाज नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में कोई बीमारी उनको हो जाती है, उनको कुछ लक्षण नज़र आने लगते हैं, उनको लगता है कि वो बीमार हो गए हैं। वो पहले खुद अपने आप ट्रीटमेंट करते हैं, अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है अपने आप से, और फिर वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास बाद में पहुंचते हैं, किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास वो पहुंचते हैं। तब तक की बहुत ही देर हो चुकी होती है, क्योंकि उन्होंने बीमारी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया है। पहले अपने आप इलाज किया, फिर झोला छाप के पास गए, और जब रिलीफ नहीं मिला तब वो अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। जब पेशेंट अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में पता चलता है कि पेशेंट की जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है, वो बढ़ गया है और वो धीरे धीरे कंट्रोल होने में काफ़ी समय लग जाएगा, जिससे कि पेशेंट पैनिक में आ जाते हैं और उनको लगने लगता है कि अब वो ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको इलाज कराते हुए काफ़ी समय हो गया है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने खुद से इलाज करना शुरू किया, कहीं मेडिकल स्टोर से दवाएं मंगा ली, अपने आप घर में रखी थी वो टेबलेट्स ले ली। जब रिलीफ नहीं मिला तब वो ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है। अच्छे से इलाज करने के बजाय उनका ट्रीटमेंट गलत तरीके से करने लगता है, क्योंकि वो डायग्नोस ही नहीं कर पाता है कि पेशेंट को दिक्कत कहाँ पर आ रही है। बस वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा है तो राम भरोसे। तो यही सब दिक्कतें हो रही हैं। जब पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो ये डॉक्टर्स उनको रिफ़र कर देते हैं हायर सेंटर के लिए। लेकिन हायर सेंटर पर भी क्या किया जाए, क्योंकि बीमारी जो स्टार्टिंग में ही ठीक हो सकती थी, अच्छा इलाज अगर मिल जाता वो ठीक हो सकता था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी डॉक्टर्स जो होते हैं हॉस्पिटल लेवल के या फिर अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं, पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन टेस्ट कराते हैं, उसके बाद पेशेंट को पूरी प्रॉब्लम बता देते हैं कि आपको ये दिक्कत आई है, आपको लीवर में दिक्कत है, इन्फेक्शन ये हो गया है। कई सारी जांचें कराते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट, एक्सरे सब कराते हैं, उसमें प्रॉब्लम जो होती बढ़ी हुई निकलती है। लेकिन पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन काफ़ी समय लगता है, जिससे कि उनका टाइम भी बर्बाद होता है, उनकी बॉडी भी वीक हो जाती है, उनके पैसे की भी बर्बादी होने लगती है। तो दोस्तों, ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हो रहे हैं, तो आपको तुरंत अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हमेशा गलती सिस्टम और सरकार की नहीं देनी चाहिए, कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं। अगर स्टार्टिंग में ही हम अच्छा इलाज ले लें तो ये कंडीशन ही ना बने कि हॉस्पिटल्स में सुविधाएं नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, कुछ नहीं है। ये सब कहने की बातें होती हैं। स्टार्टिंग में हमको भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बीमारी की स्टार्टिंग जब होती है तो इलाज करना बहुत ही आसान होता है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों को पेशेंट अनदेखा कर देता है, वो ध्यान नहीं देते हैं और अपने आप ही इलाज करते रहते हैं। तो बात करते हैं कोविड के केसेस के बारे में। कोविड के केसेस में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में लोगों को कोविड का जब इन्फेक्शन होता है, कोविड के जो लक्षण होते हैं वो सामान्य बीमारियों के जैसे ही होते हैं, जैसे कि वायरल फीवर, टाइफाइड फीवर, डेंगू फीवर और भी अदर इन्फेक्शन की वजह से जो लक्षण नज़र आते हैं, वैसे ही कोविड के सेम लक्षण होते हैं, जिससे कि लोग ये डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये कोरोना वायरस के लक्षण हैं या फिर सामान्य बीमारियों के लक्षण हैं। स्टार्टिंग में जब कोविड का इन्फेक्शन किसी को होता है तब उसको फीवर आता है, जिससे कि पेशेंट को लगने लगता है कि मौसम बदल रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो अपने आप पैरासीटामोल लेके खा लेता है, जिससे कि उसका फीवर होता है वो चला जाता है। फिर बाद में थोड़े दिन बाद, 4-5 दिन बाद फीवर फिर रिपीट करता है, फिर वापस आ जाता है, फिर वो पैरासीटामोल लेके खा लेता है मेडिकल स्टोर से या फिर घर पर रखी होती है वो खा लेता है, फिर बुखार उसका चला जाता है। लेकिन ये जो फ़ीवर है ये थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है। फिर क्या कंडीशन हो जाती है, वो फ़ीवर पेशेंट का उतरता ही नहीं है। फिर उसके साथ में और भी लक्षण सामने आने लगते हैं, जैसे कि खांसी का आने लगना, सांस फूलना, भूख ना लगना, टेस्ट ना आना, किसी भी चीज़ की स्मेल ना आना। तो कई सारे लक्षण आने लगते हैं, तो पेशेंट को लगने लगता है कि ये मौसम बदल रहा है, वायरल हो सकता है, कोविड तो नहीं हो सकता है। तो वो इस चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं और वो अपने आप ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और भी कई सारी दवाएं ले आते हैं, अपने आप विटामिन सी ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं,
एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, मल्टीविटामिन्स ले लेते हैं, अपने आप मेडिकल स्टोर से लेकर आते हैं और घर पर अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ना ही वो किसी डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं, ना कंसल्ट करते हैं किसी से, ना वो किसी से सलाह लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो समस्या होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब पेशेंट को धीरे धीरे लगभग 1 वीक से ज़्यादा हो जाता है, तब वो अपने आप टेस्ट कराने के लिए पैथोलॉजी चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को फीस देनी पड़ेगी और डॉक्टर वही टेस्ट लिखेगा जो मुझे यहाँ कराने हैं, और वो पैथोलॉजी पे जाके वही टेस्ट करा लेते हैं, जैसे कि सीबीसी करा लेते हैं, एमपी करा लेते हैं और विडाल टेस्ट करा लेते हैं। हालांकि विडाल टेस्ट हर बीमारी में पॉजिटिव आ जाता है, जिससे कि वो फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है और पेशेंट को लगने लगता है कि उसको कोविड नहीं हुआ है, उसको तो टाइफाइड हो गया है, जिससे कि वो मेडिकल स्टोर पर जाता है, कुछ एंटीबायोटिक्स ले लेता है। उसको लगता है कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी यही एंटीबायोटिक्स टाइफाइड के लिए लिखेंगे। फिर वो अपने आप एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर देता है। उसको फिर थोड़ा रिलीफ मिलता है 2-3 दिन के लिए, लेकिन फिर वो दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। तो पेशेंट को लगता है कि अभी 2-3 दिन ही तो टाइफाइड का इलाज करते हुआ है, इतनी जल्दी थोड़ी ना चला जाएगा, कम से कम 1-1.5 हफ्ते तो लगेगा ही। लेकिन उसको धीरे धीरे पेशेंट को 2 हफ्ते हो जाते हैं इस बीमारी को लेकर, फिर उसकी कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। फिर पता चलता है उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो तेज़ी से नीचे आ रहा है। जब 90 से नीचे आ जाता है, 88, 89, 87 आ जाता है, तब उसको लगता है कि हमारी तो ऑक्सीजन कम हो रही, कहीं कोविड तो नहीं है। लेकिन वो फिर भी कोविड की जांच कराने से डरते हैं, वो कोविड टेस्ट नहीं कराते हैं और डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, फिर भी घर पर ही रहते हैं। फिर अचानक पता चलता है उनकी ऑक्सीजन लेवल तेज़ी से 70 के नीचे आ गया है। फिर घर वाले पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर भागते हैं और हॉस्पिटल में पता चलता है कि बेड तो खाली ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। फिर वो सिस्टम को दोष देने लगते हैं, सरकार को गाली देने लगते हैं, डॉक्टर से भी बहस करने लगते हैं जो उनकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन लोग हमेशा दूसरों को ही दोष देते हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो स्टार्टिंग में ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते तो डॉक्टर डायग्नोस कर सकता था कि आजकल जो इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर आ रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो ये कोविड के भी लक्षण हो सकते हैं। तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते और स्टार्टिंग में ही वो घर पर आइसोलेट होकर ट्रीटमेंट कर सकते थे और वो ठीक हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग, पहले अपने आप इलाज करते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं जब उनकी कंडीशन अचानक से ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, वायरल इन्फेक्शन हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लापरवाही करते हैं तो छोटी से छोटी बीमारी बड़ा रूप ले लेती है और बाद में वो ठीक करने में बहुत ही समय लग जाता है और कभी कभी तो ठीक ही नहीं होती है। अगर आपको किसी भी बीमारी से रिलेटेड या फिर दवाओं से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको जानकारी नहीं है और आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं निःशुल्क परामर्श दे रहा हूं दवाओं के बारे में और बीमारियों के बारे में, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर कहूँगा दोस्तों, आपको कोई भी इलाज लेने से पहले, कोई भी दवाएं लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लेना चाहिए और उससे कंसल्ट कर लेना चाहिए कि ये दवा लेना ठीक है कि नहीं ठीक है, कितने दिन तक लेनी है, कितना डोज लेना है, ये आपको फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर ही बता सकता है। आप अपने आप अपना इलाज करते हैं, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का इलाज करते हैं, जो कि जान से खिलवाड़ करने के बराबर होता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, इसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हो सकते हैं। इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, डोजेज़, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन, ये सब फार्मासिस्ट जानता है और डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपको किसी बीमारी से लेकर कुछ डाउट है तो आपको ऐसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जिस डॉक्टर पे आपको ज़्यादा भरोसा है। ऐसे डॉक्टर से संपर्क नहीं करना चाहिए जिस डॉक्टर पे आपको ट्रस्ट नहीं है। अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर कुछ टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट आने के बाद आपको वो बताएंगे कि आपको क्या बीमारी है और आपको क्या करना चाहिए। आपको तो उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, तब आप क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को आप 4 लोगों के पास भेजेंगे, 4 डॉक्टर के पास भेजेंगे व्हाट्सएप पर, और बाद में फिर कॉल पर बात करेंगे 10 डॉक्टर्स से। इससे क्या होगा, आपका इलाज तो नहीं होगा लेकिन आपका रहता ज़रूर बीमारी का फैल जाएगा। इससे इलाज नहीं होता है, इससे कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है और आपकी बीमारी सही समय पर ठीक होने के बजाय वो और भी बढ़ जाती है। आपको ये छोटी बात ज़रूर लग सकती है, लेकिन छोटी चीज़ें ही बाद में बड़ा रूप ले लेती हैं और आपको इलाज में देरी हो जाती है, जिससे कि आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आई होप दोस्तों आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं निःशुल्क परामर्श दे रहा हूं, हेल्थ से रिलेटेड और दवाओं से रिलेटेड जानकारी सबको दे रहा हूं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें।